चलिए, देश नहीं झुकने देंगे में आज की एक ऐसी तस्वीर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र की बेहद चुभने वाली तस्वीरें हम जरूर कह सकते हैं। हम दिखा सकते हैं वो तस्वीरें ताहिर हुसैन पर पुष्प वर्षा की। आप हैरान हो जाएंगे ये तस्वीरें देखकर। ताहिर हुसैन पर पुष्प वर्षा, ये बहुत बड़ी खबर है। ये इन चुनावों की, वैसे तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है चुनाव। लोकतंत्र के उत्सव में ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का आरोपी, आईबी ऑफिसर की हत्या का आरोपी, आईबी अफसर अंकित शर्मा, उस पर पुष्प वर्षा। ये इन तस्वीरों को देखकर मुझे नहीं भरोसा हो रहा, मैं ये तस्वीरें देख रहा हूं। दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी, दिल्ली के जिन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी, ओवैसी का झंडा, ऑल इंडिया एमआईएम की टिकट, लोगों की पुष्प वर्षा। मतलब ये लोग पुष्प वर्षा करके क्या बताना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं कि अंकित, मतलब शायद ऐसी तस्वीरों से मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब दंगे के आरोपियों को टिकट दी जाती है, जब दंगे के आरोपियों पर या आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी पर पुष्प वर्षा होती है, तो दंगाइयों की हिम्मत बढ़ती है साहब। ये आज की सबसे चुभने वाली तस्वीर है। पैरोल पर बाहर आया, चुनाव प्रचार, पुष्प वर्षा। आरोपी पर दिल्ली के मुस्तफाबाद की गलियों में फूलों की बारिश की गई। वो दिल्ली दंगों की तस्वीरों को याद करिए आप। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दिलबर नेगी हाथ पैर काट के जला दिया गया था। अंकित शर्मा का हाथ निकला हुआ दिखा था नाले के अंदर से। याद है वो तस्वीर आपको? अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी, दिल्ली दंगों का आरोपी। देश को इसलिए मैं ये तस्वीरें आज आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये मैं कुछ चिढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं या आप लोगों को तस्वीरें दिखाकर मुझे कुछ नहीं मिलना, लेकिन साहब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस समाज में हमारे साथ किस तरह के लोग हैं जो दंगे के आरोपियों पर पुष्प वर्षा। मतलब जैसे कोई अवार्ड जीत कर आए ये ताहिर हुसैन, कोई अवार्ड विनर नहीं बल्कि आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी है। अंकित शर्मा पर पुष्प वर्षा के इस वीडियो पर दिल्ली के हर वोटर को ना ये बहुत सोचना चाहिए, बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली दंगों के वक्त इसी ताहिर हुसैन के घर को दंगा हाउस बनाया गया था, ऐसा आरोप है उसके घर की। और ये तो उसने खुद मानी भी थी अपने मुंह से एक वीडियो में कि उसके घर से वो सारी तस्वीरें आई थी, जो है पेट्रोल वाली बोतलें थी, एसिड की थैलियां थी, गुलेलें थी, पुलिस वालों पर हमला, 50 लोगों की मौत, सब कुछ। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी, उसके ऊपर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीरें, अगर जो अभी टीवी सेट ऑन किया जिन्होंने, फुल स्क्रीन पर ये देखिए आप। ये मतलब आप सोच, ये देखिए पुष्प वर्षा, ये हैरान दंगे के आरोपी पर पुष्प वर्षा। ये दंगों को भड़काने वाली, मतलब ये दंगाइयों का हौसला बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये ताहिर हुसैन, हाँ सुनाइए, दिखाइए एक बार, दिखाइए। माननीय कोर्ट के आदेश पर यह मौका मिला है कि मैं आपके साथ अपनी मुलाकात सिर्फ अपने शब्दों से और आंखों से कर सकूं। मैं चाहता हूं आपके साथ गले लगूं, मैं चाहता हूं आपसे हाथ मिलाऊं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, कुछ बेबसी है, उसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन ये बेबसी और मजबूरी, माननीय कोर्ट के आदेश पर यह मौका मिला है कि मैं आपके साथ अपनी मुलाकात सिर्फ अपने शब्दों से और आंखों से कर सकूं। देखिए, मैं बात करना चाह रहा था महाकुंभ की, जहां जो दुखद मृत्यु हुई है 30 लोगों की, लेकिन मेरे को इस पर बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इन तस्वीरों ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मेरे साथ अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। अजय भाई, मुझे महाकुंभ पर बात करनी थी, लेकिन आपकी इजाजत से ये तस्वीरें, तो मेरे पास शब्द नहीं है। दंगे का आरोपी, आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी, उस पर पुष्प वर्षा, दिल्ली चुनाव इस हद तक पहुंच चुका है। अजय भाई, देखिए, ये हमारे समाज का एक घृणित चेहरा है कि दंगों के आरोपी को भी हम रॉबिन हुड वाली इमेज देके उसमें पुष्प वर्षा करते हैं। सच्चाई, समाज में जब अच्छे लोग हैं तो समाज में गंदे लोग भी हैं, लेकिन अब इस लेवल तक पहुंच गया है ये दंगे के आरोपी को टिकट देना, चलिए ठीक,
अब दंगे के आरोपी पे वहां की जनता जुट भी है, उनके समर्थक हैं। अब वो किस तरह के समर्थक हैं उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अंकित शर्मा की हत्या को कोई भूला नहीं, और दिल्ली दंगों में क्या हुआ था ये कोई सब जानते हैं। ये आदमी पहले अरविंद केजरीवाल के साथ थे, अब ओवैसी के साथ है, तो दोनों का चेहरा एक ही है। आप ये बताइए ना, ये दंगों के आरोपी हैं, ये राजनीतिक आतंकवाद तो ये अरविंद केजरीवाल जो फैला रहे हैं वो क्या कम है, जो हरियाणा पूरी प्रदेश सरकार पे इल्जाम लगाने की वो जहर मिला हुआ पानी भेज रहे हैं। लेकिन अजय भाई, उसी तरह से ये आदमी मैं आपको बीच में क्योंकि मैं राजनीति के मैं बातें नहीं करता, मैं तो कह रहा हूं आज जिन 50 से ज्यादा लोगों के घरों के अपने गए या उनके घरों के चिराग बुझे, उनके वो लोग आज खून के आंसू रो रहे होंगे जब ये तस्वीरें देख रहे होंगे। 50 से ज्यादा लोग जिनकी दुखद मृत्यु हुई इस दंगों में, जिनको मारा गया, काटा गया, वो किसी भी धर्म के हों साहब, आज उनके अंकित शर्मा का परिवार क्या सोच रहा होगा, दिलबर नेगी का परिवार क्या सोच रहा होगा, उनके परिवार के लोगों की आंखों में खून के आंसू होंगे, वो कितना हताश होंगे, कितना निराश होंगे तस्वीरें देखकर। ये मतलब तस्वीरें हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली। मैं कह रहा हूं टिकट दी चुनावों में, लोकतंत्र में ये इस तरह अलाउड होता है कि भाई जो जेल में है वो टिकट चुनाव, क्योंकि आरोप है, अभी दंगे का आरोप है, लेकिन हत्या का आरोप है। लेकिन लोगों की मानसिकता, पहले तो दंगे के आरोपियों को टिकट देने से दंगाइयों की हिम्मत बढ़ती है, तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं, दंगे के आरोपियों को टिकट देने से दंगाइयों की हिम्मत बढ़ती है। कोई कितना बड़ा दंगे का आरोपी, उसकी टिकट की संभावना शायद पार्टियों में उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसके रिज्यूमे में ऐड हो जाता है कि मैंने ये वाला दंगा, मैं इस दंगे का आरोपी, मेरे पास वो वाला केस, मेरे पास ये वाला केस चल रहा है। ये क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब ताहिर हुसैन की सोचिए क्या क्वालिफिकेशन है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, ताहिर हुसैन की क्या क्वालिफिकेशन है? वो आम आदमी पार्टी का एक पार्षद रहा, आज विधानसभा का चुनाव, ऑल इंडिया एमआईएम का स्टार। क्या क्वालिफिकेशन? सिर्फ दंगे का आरोप, आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोप, यहां पुष्प वर्षा, दंगे के आरोपी पर पुष्प वर्षा। तस्वीर पर मेरे ख्याल से आपको सोचने की जरूरत है।